इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू देविंग सीजन से एपिसोड 124 के सेकंड पार्ट को नोल की अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाए के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पिल गेदिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी के लिए माहौल बहुत ही धमाकेदार था क्योंकि हर तरफ से शौक नजर जान के जिस्म से निकलती हुई जेड ग्रीन फायर ड्रैगन की तरफ जा रही थी और जान का हेवनली फ्लेम इतना पावरफुल था कि ओल्ड मुगू की सिहाट फ्लेम भी उससे डर रही थी। और जान के फ्लेम का टारगेट ओल्ड मुगू होता है, इस वजह से बाकी अल्केमिस्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन उन पे अपने मेडिसिनल कैंडोल के फ्लेम ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं और उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि हेवनली फ्लेम को हैंडल करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो फिर इसके बाद हम ऊपर स्टेज पर ज़ुआंग और बाकी को देखते हैं जो अभी के लिए बहुत ही हैरान हो गए थे। और कुछ सोचने के बाद ज़ुआंग कहते हैं अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो उस ब्लैक क्लॉथ शख्स की हेवनली फ्लेम सिहाट फ्लेम है जो कि 15 रैंक पर है, लेकिन मैं जान की जेड ग्रीन फ्लेम को नहीं जानता हूँ कि ये किस रैंक पर है। फिर भी ये फ्लेम मुझे अजनबी लगती है। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर यावला की बंदी जुआन ये कहती है कि बिल्कुल टॉप 15 फ्लेम्स के कलर इससे मिलते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें काफी डिफरेंस है। और क्या ये पॉसिबल है कि जान ने कोई नई हेवनली फ्लेम तलाश की हो? तो एल्डर क्यानलीजी कहती कि मुझे जान की हेवनली फ्लेम ग्रीन लोटस कोर फ्लेम लग रही है, लेकिन ग्रीन लोटस कोर फ्लेम सिहाट फ्लेम से लोअर रैंक पर है और फिर भी ये सिहाट फ्लेम इससे डर रहा है। लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि हमारा टर्की फॉलन आर्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को मर्ज करके जुगाड़ बनाया है, इस वजह से इसका फ्लेम पावरफुल है। तो ये वर्ड सुनकर ज़ुआंग क्वांगजी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का जान सीक्रेट से भरपूर लगता है और इस साल का पिल गैदरिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत अरसे बाद हेवनली फ्लेम का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो रहा है। तो ओडमुगो अपनी सिहाट फ्लेम को वापस हाथ में खींच लेता है और वो जान की तरफ देखकर कोड स्माइल करता है और वो फिर से अपने काम में लग जाता है। तो ओडमुगो अपने मन में कहता है जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब इस लड़की के मामले को मैं सुलझाऊंगा। तो जान स्माइल करके अपना हाथ लहराता है, वो अपने 10,000 स्केल्ड्रोन को समन करता है और उसमें अपना हेवनली फ्लेम ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम डालता है। तो तुरंत मेडिसिनल कैंडोल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर इसके बाद जान अपने स्टोरेज से बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालता है और इन इंग्रेडिएंट की जो तादाद थी वो 100 थी। बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल का फार्मूला इतना कठिन था कि किसी भी वीक अल्केमिस्ट के लिए ये काम करना बहुत ही मुश्किल था। तो जान अपने सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट को समेट लेता है और वो 3 जेट बॉक्सेस को बाहर निकालता है और इनमें बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल के 3 इंग्रेडिएंट की होते हैं। तो इनको देखकर जान और ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि जान बहुत ही हाई रैंक का पिल रिफाइन करने जा रहा था और अगर इसमें कोई छोटी सी गलती होती है तो उसके सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मास्टर यावलाओ, काइलिन, विनर और 3000 बर्निंग फ्लेम अगर वो पावरफुल नहीं होता है तो वो मास्टर यालो को होल ऑफ सोल से कैसे बचाएगा, यूनर को कैसे गुकलेन से लाएगा और बाकी। तो जान एक इंग्रेडिएंट को अपने मेडिसिनल कैंडोल में डाल देता है और उसको रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही वक्त रिफाइन करने के बाद वो इंग्रेडिएंट मेडिसिनल पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का सिलसिला चलता रहा, लेकिन जान के स्टडिंग कंट्रोल की वजह से वो स्मूथ होता जा रहा था, मतलब की रिफाइनमेंट। तो फिर इसके बाद 10,000 ईयर ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वैन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की बारी आती है। तो जान उसे भी बाहर निकालता है और उसे देखकर जान इंतहाई संजीदा हो जाता है। तो जान इसको भी मेडिसिनल कैंडोल के अंदर डाल देता है और इसको रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ज्यादा जिद्दी होता है इसलिए ये रिफाइनमेंट में पूरा एक दिन ले लेता है और आखिरकार ये रिफाइन हो जाता है और एक ग्रीन कलर के लिक्विड में चेंज होता है। तो हमारा जान चैन का सांस लेता है और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को केयरफुली मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। और अभी तक का प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो रहा था, लेकिन आगे वाला प्रोसेस इससे कठिन होगा और सारे अल्केमिस्ट अपने अपने स्टोन प्लेटफॉर्म में रिफाइनमेंट कर रहे थे और सभी को उस फाइनल दिन का इंतजार हो रहा था कि कब पिल गैदरिंग का चैंपियन देखने को मिलेगा। और पलक झपकते में 5 दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है और कुछ अल्केमिस्टों ने अपना काम अंजाम दिया था, लेकिन उनके पिले इतने ज्यादा खास नहीं थे और ज्यादातर इनको लोगों ने अटेंशन भी नहीं दी क्योंकि सारे लोग जान, काविंग, ओल्ड मुगू वगैरह को देख रहे थे और मेडिसिनल कैंडोल में एक्सप्लोजन होते रहते थे क्योंकि अल्केमिस्ट से गलतियां होती रहती थी। और जब जान स्नोबोन जिनसिंग को मर्ज कर रहा था तो उससे भी गलती हो जाती है, लेकिन जब वो दोबारा से ट्राई करता है तो स्नोबोन जिनसिंग मर्ज हो जाता है। और करंटली जान ने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के 2 सेट को प्रिपेयर किया हुआ है। तो जब छठे दिन का दोपहर हो जाता है तो जान अपने बंद आंखें धीरे धीरे से चालू करता है और जब वो मेडिसिनल कैंडोल के इंटीरियर को देखता है तो वो संजीदा हो जाता है और वहाँ पर 3 मेडिसिनल लिक्विड के क्लस्टर दिखाई दे रहे थे और ये 3 चीजें जान के 6 दिनों के रिफाइनमेंट का नतीजा था और जान की रिफाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और अब इनको मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि रिफाइनमेंट में मर्जर स्टेप इंतहाई जरूरी स्टेप है। इसके अलावा जान के पास बहुत ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं है, इसलिए उसे किसी भी कीमत में इस स्टेप में फेल होना नहीं है। अगर बदकिस्मती से वो फेल होता है तो उसके 3000 बर्निंग फ्लेम के लेने के ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो जान काविंग और ओल्ड मुगू की तरफ देखता है जो अभी के लिए अपने रिफाइनमेंट में मसरूफ अमल थे और उनके बॉडी से एनर्जी निकल रही थी। तो जान चैन का सांस लेकर खुद के मन में कहता है इन लोगों के साथ मेडिसिनल कैंडोल कोई मामूली आइटम नहीं है और अगर ये लोग अपने मेडिसिनल कैंडोल में एनर्जी नहीं रखते तो फिर मैं अंदाजा लगा सकता था कि ये कौन से पिल रिफाइन कर रहे हैं। तो जान इनसे अपनी निगाहें हटा लेता
लगातार अपने मेडिसिनल कैंडोर के ऊपर फोकस करने लगता है। तो जान अपने ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से मेडिसिनल कैंडोर के अंदर लिक्विड्स को लपेट में ले लेता है, क्योंकि जान इनको मर्ज करने जा रहा था और अगर इस टिप में मामूली सी भी गलती होती तो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया जाएगा। इसलिए जान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेडिसिनल कैंडोर के अंदर डाल देता है। तो वो देख लेता है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो समय इतनी जल्दी से गुजर जाता है जिस तरह कोई बंदा अपनी मुट्ठी में रेत को लेकर उसे गिराने लगता है, और आधा महीने गुजर जाता है। और जो छोटे मोटे अल्केमिस्ट थे उन्होंने अपने मेडिसिनल पे रिफाइन की हुई थे, और इसके साथ साथ काले बादल आते थे और फिर लाइटिंग होती रहती थी। तो अपना जान मुकम्मल तौर पर बाकी अल्केमिस्टों को नजरअंदाज करता है और वो सिर्फ अपने टारगेट पे नजर लाक करता है। तो 10 दिन स्लोली मर्जिंग करने के बाद हम देखते हैं कि मेडिसिनल कैंडोर के अंदर फेस साइज बाल दिखाई दे रहा है, जिसको ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम ने कवर किया हुआ है। तो फिर इसके बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट आवाज सुनाई देती है। इस वजह से सारे लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं और हर कोई कहता है अरे वो देखो पिल लाइटिंग टियर से उनका पिल रिफाइन हो चुका है। और हम देखते हैं कि एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे एक मिडिल एज बंदा बैठा हुआ है और वो पिल लाइटिंग की तरफ देखकर खुश हो जाता है। तो पिल लाइटिंग जान के अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेती है। तो उसे देखकर वो कहता है ये टियर 7 लो ग्रेड पिल रिफाइन हो चुकी है। तो जान काविंग और बाकी को देखता है जो अपने प्रोसेस में अभी के लिए बिजी थे। तो जान समझ जाता है कि इनकी पिल भी कोई मामूली पिल हरगिज नहीं है। तो जान अपने मन में कहता है कंपटीशन बहुत ही कठिन है और मुझे हैरत है कि बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को लेकर मैं चैंपियन बन सकता हूँ, और अगर ये इनसफिशिएंट रहा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो एक दिन मजीद गुजर जाता है और एक बार फिर से पिल लाइटिंग आ जाता है, और ये पिल लाइटिंग पहले वाली से ज्यादा पावरफुल थी। तो इसका मतलब कि ये पिल भी थोड़ी सी ऊंची दर्जे की थी। तो वहाँ पर तंदर गिरना शुरू हो जाता है और लोग उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम एक बंदे को देखते हैं जो स्माइल करके अपने हाथ में पिल को पकड़ा हुआ था, और वो कहता है कि मैं कामयाब हो गया हूँ, और वो पिल लाइटिंग के ऊपर टूट पड़ता है। और करंटली 36 अल्केमिस्ट अपने अपने स्टोन प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, और इनमें जियान, काविंग, सोंकिंग और ओडमुगु शामिल हैं। तो फिर हम जियान को देखते हैं जो क्रॉस लेकर के बैठा हुआ था और साथ में काफी एग्जॉस्ट भी हो चुका था, क्योंकि लगातार एक महीने से पिल को रिफाइन करना कोई मामूली बात नहीं थी। तो अभी के लिए मेडिसिनल कैंडोर में जेड ग्रीन फ्लेम जल रही थी और हम उसके अंदर एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो 100 से ज्यादा मेडिसिन इंग्रेडिएंट को रिफाइन करके वजूद में आया है। इसका साइज धीरे धीरे से छोटा होता जाता है। तो इसको महसूस करके जान बहुत ही खुश हो जाता है और वो कॉन्फिडेंट था कि वो उसको टियर 8 में रेस कर सकता है। तो तभी एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे मेडिसिनल कैंडोर के अंदर एक्सप्लोजन हो जाती है और जो अल्केमिस्ट उस पिल को रिफाइन कर रहा था उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी एक महीने की मेहनत बर्बाद हो गई थी। और वो कहने लगता है कि किस तरह मुमकिन हो सकता है। तो इसके बाद जुआंग क्वांगजी एक ग्रे हेयर बुढ़े बंदे की तरफ देखता है और वो कहने लगते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि ओल्ड किंग हुआ भी अभी के लिए जिंदा है। तो जुआंग क्वांगजी भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बंदा वाकई खुद को शर्मिंदा कर रहा है। मेडिसिनल कैंडोर के अंडर फ्लक्चुएशन को देखो, ये एक टियर 8 मेडिसिनल फिल को रिफाइन करने जा रहा है। तो एल्डर टियानलेजी कहते हैं कि ये बंदा एक हेवनली फ्लेम को हासिल करना चाहता है और यही इसकी बड़ी ख्वाहिश है। इससे पहले ये और याओचेन एक जगह में फंस चुकी थी, वो भी सालों के लिए। ताहम याओचेन ने बोन चिलिंग फ्लेम को हासिल कर दिया, लेकिन अब इसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो ये जरूर 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना चाहता है। तो जुआंग क्वांगजी बेबसी से अपना सर हिलाता है और वो एक स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं जहाँ पर ओडमुगु फिल रिफाइन कर रहा था। तो जुआंग क्वांगजी कहते हैं कि इस पर्सन का ऑरा अब तक हाइट है, इसके अलावा इसका चेहरा भी बदल चुका है। मुझे हैरत है कि वो एक्सपर्ट कौन है। तो जुआन ये हंसकर कहते हैं कि क्या ये किसी बूढ़ी आदमी की बेइज्जती तो नहीं हो सकती जो अपनी बेइज्जती से बचना चाहता है। तो जुआंग क्वांगजी कहते हैं कि कोई आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन जब पिल अपने फॉर्म में आ जाएगा तब इसका बाप भी अपना ऑरा हाइड नहीं कर सकेगा और फिर हमें इसका पता चल जाएगा। और बस ये हॉल ऑफ सोल का मेंबर न हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुनकर जुआनजी और टियानलीजी नोट करते हैं। तो इसके बाद आसमान में काले बादल एक जगह जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और तंदर भी गिरना शुरू हो जाते हैं और लोग कहने लगते हैं कि अरे वो देखो वो तो सोंकिंग है। तो हम सोंकिंग को देखते हैं जो क्रॉस लेकर के बैठा था। तो सोंकिंग अपनी जगह से उठकर पिल लाइटिंग को घूरने लगता है और वो कहता है कि ये एक टियर 7 पी ग्रेड मेडिसिन पिल लाइटिंग है और इसकी क्वालिटी पहली वाले से ज्यादा बेटर है। तो सोंकिंग कोल्ड स्माइल करता है और वो पिल लाइटिंग को रिसीव करता है। तो गाइस एपिसोड 124 का सेकंड पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको मेरी नोवेल वीडियोस एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नहीं आए तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।